बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। सोनाली बाजार गई है, उसने एक फ्रॉक खरीदा है क्योंकि कल उसका जन्मदिन है, वह बहुत खुश है। तो उपयुक्त वाक्यों में सोनाली संज्ञा शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, अन्य वाक्यों में सोनाली के स्थान पर उसने, उसका तथा वह शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्यों के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बातचीत करते समय हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग न करके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सरल व सुंदर बन जाती है। ठीक है, तो बच्चों, हम अगर किसी के बारे में कोई बात बता रहे हैं तो बार बार उसके नाम लेके उसको इंडिकेट नहीं करेंगे। तो नाम की जगह पर यानी संज्ञा शब्द की जगह पर हम कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें वो वाक्य पढ़ने में अच्छे लगेंगे और हमारी भाषा और सुंदर व सरल बन जाएगी। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह भी जानिए, सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम के मेल से बना है। सर्व का शाब्दिक अर्थ है सबका, इस प्रकार सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। अतः हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं। जैसे प्रिया ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ, राघव ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम सुनने वाले, बोलने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि बोलने वाले के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। सुनने वाले के लिए तुम क्या कर रहे हो, आप कब आए। किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह आ गया है, वे खेल रहे हैं। ठीक है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि निश्चित व्यक्ति वह मेरी बहन है, निश्चित वस्तु यह मेरा घर है। तो जब हम किसी चीज़ को लेकर निश्चित रहते हैं कि यह मेरा है या ये चीज़ उसकी है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि अनिश्चित व्यक्ति, क्या कोई आया है, तो हमें निश्चित नहीं है कौन आया है, तो इसीलिए जब कोई किसी ऐसे शब्दों का यूज़ होता है तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चित वस्तु, पानी में कुछ पड़ा है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपका क्या नाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें किससे मिलना है, ये सब क्या है, प्रश्न किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य के अन्य सर्वनाम से जुड़े रहते हैं। जैसे कि जो बोएगा सो काटेगा, तो ये इससे आपस में जुड़ा हुआ है, इनका आपस में क्या है, संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। छठा है निजवाचक सर्वनाम, जो शब्द कर्ता के अपने द्वारा काम किए जाने के बारे में बताते हैं। जब कोई कर्ता अपने स्वयं के द्वारा कोई काम करता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं खुद चलाऊँगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। ठीक है, तो जब हम अपना कोई काम स्वयं करेंगे, खुद के लिए कोई बात कहेंगे, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस पाठ का सार क्या मिला बच्चों? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सर्वनाम शब्दों से भाषा प्रभावपूर्ण और सुंदर बन जाती है। तो बच्चों, इस पाठ में आपने सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा है, सर्वनाम के भेद पढ़े हैं। तो आशा करती हूँ आपको सर्वनाम शब्दों की अच्छे से पहचान हो गई होगी और उसके भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप अभ्यास में एक बार फिर इसका प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।